नौ नंबर से फ़ोन आया था मेरे पास। मैं बधाइयों का काम करती हूँ, जैसे कि किन्नर करती हैं एरिया में, सोनौली के बापोली के एरिया में जाती थी मैं बधाई लेने। एक लड़के ने फ़ोन किया, दीदी आप दो दो बेटियां पाल रहे हो, अब मेरे घर में लड़का हुआ है, आप मेरे से बधाई ले जाओ। मैंने सुन साफ जगह थी, मेरे को कह रहे एक्टिवा रोक। मैं बोली मैं तेज करूँ, फिर वो तेज कर ले, मैं मंदी करूँ, मैं मंदी कर ले। चार पांच लेडीज गेहूँ काट रही थी, तो उन्होंने देखा। उस दिन तो उन लेडीजों ने ये बयान दिए हैं भाई इसके पीछे चार पांच लड़के लगे हुए थे, ये एक्टिव पे जोर जोर से बाज रही थी। तो आगे बढ़ बढ़ के आगे से आगे मेरे को फोन करवा रहे किन्नरों पे, किन्नरों को कह रहे उसको समझाओ, हमारे पे केस ना बनावा है, ये ना बनावा है। तो सबके खुद तो खुद ही बन रहे हैं। आप देख रहे हैं सीढ़ी और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। फिलहाल मेरे साथ किन्नर दिव्या मौजूद है और इनके पास अचानक से एक अननोन नंबर से फोन आता है। फोन कर इन्हें ये कहा जाता कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और ये इनसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद स्कूटी पर सवार होकर दिव्या उस एरिया में गए और उसके बाद वहां पर स्कूटी पर जैसे ही वो यहां पर पहुंचे उसके बाद इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। आखिरकार किस तरह से यह हमला हुआ, क्या जिस नंबर से फोन आया था वो इन्हें जानते हैं, एक बार बता दीजिए किस तरह से फोन आया था, क्या आपके पास कोई उसका नंबर सेव था या क्या कुछ घटना आपके साथ वारदात हुई थी? हाँ जी, सभी को जय माता दी। कोई भी मैं उसको जानती नहीं थी, अननोन नंबर से फ़ोन आया था मेरे पास। मैं बधाइयों का काम करती हूँ, जैसे कि किन्नर करती हैं एरिया में, सोनौली के बापोली के एरिया में जाती थी मैं बधाई लेने। एक लड़के ने फ़ोन किया, दीदी आप दो दो बेटियां पाल रहे हो, अब मेरे घर में लड़का हुआ है, आप मेरे से बधाई ले जाओ। मैंने बोला मैं अभी तो मैं बिजी हूँ, फिर आऊँगी। उसने मेरे को बोला मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, फिर आप पीछे से आओगे तो फिर कोई नहीं मिलेगा, आप अभी ले जाओ। मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो वहाँ पे जैसे मैं पहुँचती हूँ स्कूटी लेके, वहाँ पे मोंटी और भी किन्नर समाज के हैं, जो भी एक बॉबी गुरु है, एक दो ढोलक वाले हैं, तो वो मिलते हैं। तो उनको देख के मैं साइड में हो जाती हूँ। तो उनके मैं दूसरे रास्ते निकल जाते, मैं दूसरे रास्ते निकल जाती हूँ। तो जैसे ही मैं दूसरे रास्ते चढ़ती हूँ, 5 लड़के बाइकों पे सवार आती हैं और मेरे साथ मारपीट करने लगती हैं। 5 लड़के, हाँ वो जी। जानते हैं आप उनको? नहीं, मैं उनको नहीं सब जानती। लड़के ही थे? हाँ जी, लड़के ही थे। अच्छा, क्या वारदात हुई फिर? उसके पीछा किया आपका? हाँ जी, पीछा किया। पहले मैंने सोचा भाई कणक के कट रही, तूड़े ताड़े आले होंगे, कोई मुंह जोड़ रखा। तो फिर उन्होंने आगे से जाकर मेरे को गाली देनी शुरू कर दिया, जहाँ पे सुनसाफ जगह थी। मेरे को कह रहे एक्टिवा रोक, मैं बोली मैं तेज करूँ, फिर वो तेज कर ले, मैं मंदी करूँ, मैं मंदी कर ले। तो फिर उन्होंने मेरी एक्टिवा पे डंडा मारा। एक्टिवा पे डंडा मारने के बाद भी मैंने नहीं रोकी, उन्होंने मेरी कमर में डंडा मारा। फिर मेरे से एक्टिवा छुट के गिर गई। उन्हें छुट दे डंडे डंडे बजाने शुरू कर दिए। इले डंडे बजाने शुरू कर दिए, तो फिर उन्हें चाकुओं से साथ मेरे साथ मारपीट कर दी। कोई झगड़ा था पहले कभी उनके साथ? कभी मेरा देखा हो आपने, कभी मिले हो आप उनसे? नहीं, मैं कोई किसी के साथ मेरा बैर नहीं, कोई विरोध नहीं, फिर सिर्फ ऐसा ऐसा कैसे हो गया कि भाई आप वहां पे गए, अनजान लोग आपके ऊपर हमला करते हैं, ना कोई कभी किसी से अनबन हुई, कोई रंजिश नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई हादसा नहीं, फिर भी क्यों हमला किया गया? ये हमला करवाया गया है, जो कि मैंने अपनी नैना गुरु पे और बेबी पे शक है, क्योंकि उन्होंने खुली खुली मेरे को धमकियां दी हैं। और आगे वहां पे पहुंचती हूँ, उनकी गाड़ी भी वहां मौजूद थी, इसलिए मेरे को उनको जहां शक। जहां आपके साथ हाँ जी, वारदात हुई? हाँ जी, उन्होंने धोखे से मेरे को बुलवाया किसी पे फोन करके। उनके पूरा पूरा हाथ है, मैं मेरे को जान से मरवाना चाहते हैं। जब आप एक तरफ तो गुरु बोल रहे हैं आप हाँ उन्हें, जी। और आप दूसरी तरफ आरोप लगा रहे हैं कि आपके ऊपर हमला उन्होंने करवाया, ऐसे कैसे कोई अपने चेले के ऊपर हमला करवा देगा? चेले के हमले इसलिए करवाए उन्हें, क्योंकि मैं एक तो यहाँ की बच्चा हूँ। तो हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ था कुछ टाइम पहले, उन्होंने मेरे को मंडली में से निकाल दिया था। फिर मैं अकेली बधाई लेती थी, उनको चिढ़ा भाई ये अकेली बधाई नहीं ले। उन्होंने मेरे को कई बार बोला भी बेटा तू हमारे एरिया में नहीं आ, मेरे को धमकियां देते थे। फिर मैंने सोचा भाई मैं भी तो किन्नर हूँ, मैंने भी तो पेट पालना, मेरे भी 2 बच्चे हैं। फिर मैं इसी बात की उनको जलन फील होके और किसी के घर में ये अनाप शनाप बोले आए थे, वो वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी थी। उस बात की खुंदक खा के इन्होंने मेरे साथ मारपीट कराई है। शिकायत वगैरह दी आपने भी? शिकायत सोनौली थाने में दी है और एसपी के भी दी है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। चलो आज छुट्टी थी, कभी तो परमात्मा सुनेगा। मैं तो गरीब हूँ, वो पैसे वाले हैं। पुलिस प्रशासन से ही हाथ जोड़ के विनती है, मेरी भी सुनी जावे और दूध का दूध पानी का पानी किया जावे। आसपास और लोग भी तो होंगे वहां पे, जब आपके ऊपर हमला हुआ कोई ना कोई तो होगा, राह चलता है तो। 5-6 किले दूर 4-5 लेडीज गेहूँ काट रही थी, तो उन्होंने देखा। उस दिन तो उन लेडीजों ने ये बयान दिए हैं भाई इसके पीछे 4-5 लड़के लगे हुए थे, ये एक्टिव पे जोर जोर से बाज रही थी। तो अगले दिन वे लेडीज बयान पलट गई है, जो कि सोनौली थाना में पहले उन्होंने बयान दिए थे, और जो पर्चे में उन्होंने बयान दिए थे वो पर्चा भी नहीं है जिसमें उन्होंने लिख के दिया था।
अब मैं क्या बयान बताऊं, बता। आपने मेडिकल करवाया फिर? हाँ जी, मेडिकल रिपोर्ट भी है, सब कुछ है। और हुआ क्या था आपके साथ? हमला जब हुआ तो किस चीज से हमला हुआ, कहाँ चोटें आई? मेरे को सबसे पहले तो डंडों से हमला हुआ है, और मेरी प्राइवेट पार्ट में भी चोटें आ रही हैं, और मेरी बाजू पे भी चाकू लगा हुआ है, और मेरे यहाँ पेट पे भी चाकू लगा हुआ है, ये देखो, हम्म। ये देखो। और भी कई गुम चोटें लगी हुई है, जो कमर में लील के निशान है, आपको दिखाए भी है मैंने। हम्म। हाँ जी। चलिए, तो रंजिश एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि भाई आप एक तरफ गुरु बता रहे हैं, दूसरी तरफ विवाद किस बात से शुरू हुआ था आप लोगों का? आखिरकार जब एक साथ आप लोग रह रहे थे, तो कहाँ से आप लोगों के अंदर मनमुटाव हुआ? आरोप आपका है, हाँ जी। हमारा कोई आरोप नहीं है, लेकिन जो दर्शक इस वीडियो को देख पा रहे हैं, उनकी तरफ से भी सवाल खड़ा होता है कि भाई किस बात को लेकर के मनमुटाव हुआ, और शायद कोई गलती आपने की होगी कि उन्होंने अपने आप परिवार में से निकाल दिया, आपको बेदखल कर दिया कि भाई आप अब मांगेंगे नहीं। कोई नहीं, हम ओबरा खेड़ी में बधाई लेने गए थे पूरी मंडली के साथ, गुरुजी भी थे, मैं भी थी, एक दो और दिल्ली के जो किन्नर बुला रखे थे वे भी थे। तो ओबरा खेड़ी वालों ने 51,000 रुपये बधाई दी हमारे से खुश होके। वो कह रहे भाई, वो भी दुआ लुगाई थी, वो कह रही थी भाई मेरे एक एक बच्चा उसको दुआ दे के जाना, उसने खुश होके बधाई दी। जो दूसरी किन्नर थी वो मुसलमानी बिलोंग करती है, मुरादाबाद को वो भी रहने वाली है, तो उसने वाइट कपड़े में उनकी गोद भर के दे दिया है। तो उस जनानी के बढ़ गया बयान में, जो भी थी, मम्मी थी, वो जजमान थे, वो बोले हम वाइट कपड़े में क्यों आपने गोद भरी है, हमारे हिंदू धर्म में तो लाल हो या हरा चलता है या पीला चलता है। मैं बोली मम्मी कोई बात नहीं, ये बुजुर्ग इंसान है, मैं खाती जाती मैं भर जाऊंगी गोद, मैं खा से मैं भरूंगी ना, हमारे लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। वो बोली बेटा जी हमने खुश होकर बधाई दी है ना, तो आज ही आप भर के जाओ, जब आज ही आप हमारे से बधाई लेके जा रहे हो ना, आप दोबारा से गोद भरो। जैसे मैं गोद भरने लगी, उसने चावड़ा की कटोरी और रुमाल खोस के नीचे फेंक दिया, और मेरे साथ हाथापाई करनी चालू कर दी, ताड़ियां बजानी चालू कर दी, और 4-5 किन्नर थे मेरे को चिपट गए में। तो फिर उन्होंने, जो मैन हेड है पानीपत में, उनको फ़ोन किया, भैया ऐसे ऐसे बात होगी। तो उसने ये जवाब दिया, स्पीकर ऑन था, इसको गाड़ी में घेर के डेरे में ले आओ। तो मेरे को तो जान मान का खतरा था, पहले भी 2-3 किन्नरों के साथ इन्होंने कर दिया। एक अन्नू है, सावित्री है, घुंघरू है, जो जो पहले बेचारे बाहर के किन्नर है आए थे, उनके साथ भी इन्होंने किया है। फिर मैं अपने खतरे से डेरे में नहीं गई, उसी बात पे लड़ाई झगड़ा है ये। और जिस बात के, जिनके घर लड़ाई झगड़ा होया था, मैं उनके घर भी लेके चलूंगी आपको, उनके घर की भी वीडियो डाल लूंगी, उनके घर की भी वीडियो सबूत सारा कुछ दूंगी मैं, वो गवाह के देने के लिए तैयार है। सीमा विवाद है कोई मांगने को लेकर के, या फिर सिर्फ जो जिस चीज से उन्होंने बधाई ली उससे क्रिया से वो खुश नहीं थे? नहीं नहीं, जो बधाई ली है ना, जो जैसे उन्होंने मेरे को निकाल दिया डेरे में, तो मैं भी नहीं गई उसके बाद, डर दी। तो मैं अकेली बधाई लेने लग गई थी। तो बधाई लेने उनको ये जड़ा, भाई तू अकेली बधाई लेती है। फिर मैंने माफ़ी मांग ली, मैं कहा चलो मेरे से गलती हुई है, तो गुरुजी जैसे आप पहले मांगते हैं ऐसे मांग लेंगे। मैंने माफ़ी भी मांग के आई, तो उन्होंने नहीं किया। अब मैं 2-2 बेटी पाल रही हूँ, मेरे को भी तो बधाई, मेरे को भी तो पूरा हक है। मैं यहाँ की बालक हूँ, बच्चा हूँ, वोट है मेरी यहाँ, सब कुछ है मेरे यहाँ पे। फिर मैं बधाई मांगने कहाँ जाऊँगी? अपने एरिया में ही बधाई मांगू, जो मेरा एरिया पानीपत का लगेगा। जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं, उनसे जब आपने कहा कि वो वारदात आपके साथ हुई, फिर आपने बात की कि भाई ऐसे-ऐसे मेरे ऊपर हमला हुआ, या आपको शक है उनके ऊपर, कुछ बातचीत हुई, किसी और की बात हुई या आपकी हुई हो? मैं सुनौली थाने में बुलवाए थे, जैसे कि वो मना करके कह रहे हमने नहीं किया, और हम नहीं है इस मामले में, उन्होंने मना कर दिया। और पुलिस ने भी गुमराह करी, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, बस ऐसे ही। वो कह रहे अगर जब उन्होंने नहीं किया, मेरे को फ़ोन करके बोलते बेटा तू हमारे साथ रही भी है, 3 साल जेल भी रही है, बेटा हम तेरे को मांगने खाने से रोक सकते, पर इतना घिनौना हरकत नहीं कर सकते। पर उन्होंने मेरा किसी भी तरह का पेटा नहीं भरा, आए दिन धमकियाँ देते हैं, आपको धमकी की रिकॉर्डिंग सुना देती हूँ मैं। हाँ जी। चलिए, तो आप ये चाह रहे हैं कि भी शायद अगर उनकी तरफ से इस तरह का आरोप जो आपने लगाया है वो ना होता, तो शायद कम से कम जिस हिसाब से आप लोगों ने एक साथ काम किया है, एक साथ रहे हो, हाँ जी। भी आपका साथ देना चाहिए था। भी हाँ चलो जी। किसी और ने कर दिया, अनजान हाँ आदमी जी। ने, हाँ जी। तो कम से कम खड़े तो होते बुरे वक्त में कि भाई आपके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है, हाँ जी। और इसलिए भाई साथ देना चाहिए आपको। उन्होंने कोई साथ नहीं दिया, कोई सपोर्ट नहीं दी। देखो जैसे जैसे उन्होंने किया नहीं, अगर मैं सांप हूँ, उनका अगर ना करना डर, ऐसे ही होता है ना। जब उन्होंने किया नहीं, तो आगे बढ़ बढ़ के आगे से आगे मेरे को फ़ोन करवा रहे किन्नरों पे। किन्नरों को कह रहे उसको समझाओ, हमारे पे केस ना बनावे, ये ना बनावे। तो शक के खुद तो खुद ही बन रहे हैं वे।
भाई उनको डर भी है भाई केस हो जाए कभी, अगर उन्हें किया जब तो उनको केस से डर है। किन्नर मेरे को फोन कर करके बोले बेटा हमारे पास आ जा, हम तेरा फैसला कराएंगे, ये करवाएंगे। मैं क्यों फैसला कर लूँ? आज तो मेरे पे इतना चक्कू लगे, कल के दिन में मेरे को जान से भी मरवा सकती हैं। यही आरोप है बस उन पे। अच्छा, छोटी छोटी बच्चियां पाल रही हैं हाँ आप? जी, 2 बच्चियाँ हैं मेरे पास, ये खड़ी है बाहर, लेके आई है इसने। कोई नहीं। हाँ। कि क्यों लगा कि आपको बच्चे पालने चाहिए और लड़कियां खासकर? लड़कियाँ एक तो मैं अपने घर में अकेली थी, जैसे कि हमारे बहन भी नहीं थी। हम्म। और बचपन से ही मेरा शौक था भाई, कभी भी जैसे कि अगर मैं खुद भी माँ बनूँ या बाप बनूँ कुछ भी हो, भाई मेरे गुड़िया ही होनी चाहिए। मैं ये मेरा बचपन का सपना था। गुड़िया क्यों आखिर? बस गुड़िया ये है माँ बाप का। अब मैं भी हूँ एक किन्नर लगा ले कुछ भी लगा ले, एक लेडीज रूप में हूँ। जो लेडीज होती है ना उसमें दया धर्म होती है, जो कि लड़कियां होती ममता। ममता होती है उसमें। अब लड़के हैं मेरे और भी भाई बहन भी है, पड़ोस में भी है, सारे दारू पी का फिरा जावे। अगर कल के दिन इन्हें पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, इनकी परवरिश करूंगी, कल के दिन यही मेरा सहारा बनेंगे। ज्यादा ज्यादा मैं किन्नरों में 10 साल 20 साल 30 साल नाच लूंगी, कल के दिन बुढ़े होंगे तो ये तो सहारा बनेंगे मेरा। अब इनके आप माँ हैं बाप है क्या? इनकी मम्मी हूँ मैं, बाप। मम्मी हो? हाँ जी। तो देखिए कि आरोप इनकी तरफ से लगाए गए हैं और अगर इन आरोपों पर दूसरा पक्ष जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहें, अपनी सफाई देना चाहें तो स्वागत है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।